کا वाकया आता है। वो साध हैं कि हम और आप अपने माँ बाप को कुर्बान कर रहे हैं रसूलुल्लाह के ऊपर, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने माँ बाप को कुर्बान कर रहे हैं साद के ऊपर। हजरत साद रजी अल्लाह ताला अन्हु का वाकया आता है कि एक जंग के अंदर साद इब्ने वक्कास रजी अल्लाह ताला अन्हु गए, और मुसलमान कितना है, 1300 मुसलमान हैं, और यहूदियों से मुसलमानों से ये हुआ था कि जब तुम्हारे ऊपर कोई हमला करेगा तो मुसलमान सपोर्ट करेंगे, और जब मुसलमान के ऊपर हमला होगा तो यहूदी सपोर्ट करेंगे। चुनांचे जब इतना बड़ा, और दुश्मन 8 गुना दुश्मन हैं, मुसलमान 3000 हैं, लड़ने वाले मुसलमानों की तरफ से 3000 हैं, और कुफार 8 गुना ज्यादा हैं। ये देखकर यहूदी भाग गए। मुसलमान कितना बचे? 1300 मुसलमान बचे। और जब ईरानियों की फौज आई लड़ने के लिए तो साद इब्ने वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु टीले पे बैठे हुए हैं। अपने कमांडर से पूछते हैं, भाई फौजियों से पूछते हैं ये क्या है? कहते हैं कि कमांडर, दुश्मन आज हाथी लेकर आया है, अरबों ने कभी हाथी नहीं देखा था। कहा इनके पैरों में क्या है? कहा कि इनके पैरों में दुश्मन जंजीर बांधे हुए हैं कि जब वो जंजीर की आवाज, जंजीर की छनक आएगी तो घोड़े बिदक जाएंगे। साद इब्ने वक्कास कहते हैं कि ये मेरे भाई, अगर वो जंजीर को घोड़े देखेंगे तो बिदक जाएंगे, मोहम्मद के गुलाम देखेंगे तो नहीं बिदकेंगे, मोहम्मद के गुलाम देखेंगे तो उन्हें जन्नत की खुशबू आ रही है। चुनांचे जब जंग हुई, साद इब्ने वक्कास कहते हैं कि ये मेरे साथी, सबसे पहले तुम हाथियों के सूढ़ों को काटना। दुश्मन हाथी लेकर इसलिए आया है कि ताकि उनकी सूढ़ें देखकर, उनके पैर के अंदर जंजीरों को देखकर घोड़े बिदक जाए। तो सबसे पहले तुम उनकी सूढ़ें इसलिए काटो और कह दो ईरानियों से कि ये तो हाथी थे, अगर मोहम्मद के गुलाम के सामने पहाड़ खड़ा कर दो तो मोहम्मद के गुलाम पहाड़ से भी टकरा जाएंगे। ये वो शख्स थे कि जिन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कद अफ़लहल मोमिनून, ये मोमिन थे, ये मुसलमान थे। आज हम एक मुसलमान हैं। आज मोनादी ऐलान करता है हय्या अलस सलाह, आओ नमाज के तरफ। आज हम नमाज के तरफ नहीं आते हैं। आज हम अपने कारोबार को इस कदर मोह हो चुके हैं कि हम आखिरत को भूल गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही बात तो कहा था कि मेरे साहबी, मेरे इंतकाल के बाद मुझे बिदातों का खौफ नहीं है कि तुम बिदात करोगे, तुम शिर्क करोगे। मुझे इस बात का खौफ है कि कहीं तुम मादा परस्त ना हो जाओ, दुनिया परस्त ना हो जाओ, और कहीं तुम आखिरत को भूल कर दुनिया ही को अपना सब कुछ न समझ लो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कि हर शय को, हर शख्स को मौत का मजा चखना है। व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामति फमन ज़ुहज़िया अनिन नारि व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ कामयाब वो शख्स है जो जहन्नम के आग से बच जाए और अल्लाह रब्बुल आलमीन का खुशनुदी, अल्लाह रब्बुल आलमीन का रज़ा हासिल हो जाए। चुनांचे हदीसों के अंदर आता है हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हुमा कि जिनका सहाबा के अंदर सबसे मकाम और मर्तबा सबसे बुलंद है, नबियों के बाद, रसूलों के बाद सबसे अगर किसी का मकाम और मर्तबा बुलंद है तो वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हुमा का है। हजरत अबू बकर सिद्दीक के इंतकाल का वक्त करीब हुआ। उनके सामने उनके बेटे बैठे, अम्मा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा भी बैठी हुई हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं कि मेरे बेटी, ए मेरे बेटे, अगर मेरा इंतकाल हो जाए तो तुम मुझे 2 ही चादर में दफन करना। कहा कि अब्बू जान, अरे 3 ही चादर में दफन करना। कहा अब्बू जान, वो तंगस्ती के दौर थे कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 ही चादर में दफन किया गया था। कहा अब्बू जान, वो तंगस्ती के दौर थे। ए अब्बू जान, हम आपको 3 चादर बाजार से नया ही मंगा कर दे सकते हैं।
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں اے بیٹی اگر میں قبر میں رکھ دیا جاؤں اور منکر نکیر کے سوالوں کا جواب نہ دے سکوں وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اے بیٹی اگر میں قبر میں رکھ دیا جاؤں اور اگر وہاں میں فرشتوں کے سوال کا جواب نہ دے سکوں تو میرے لیے 3 نئی چادروں کا کیا فائدہ ہے؟ اور ہم نے پچھلے جمعے کو بتایا تھا کہ امام عیسی الدین عبدالسلام کا واقعہ ہم نے بتایا تھا کہ وہ عیسی الدین رحمت اللہ علیہ تھے کہ جب دمشق کے اندر جمعے کا خطبہ دیے اور جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں، نمازی حضرات انہیں ایک پرچی دیتے ہیں اور پرچی پڑھتے ہیں، جیب میں رکھ لیتے ہیں۔ جب جمعہ پڑھا کر باہر نکلے، جمعے کا خطبہ دے کر باہر نکلے تو نمازیوں نے کہا کہ امام صاحب آپ کیا بادشاہ سے ڈر گئے؟ کہا نہیں، کیا ہوا؟ کہا ہم نے آپ کو لیٹر دیا تھا، روکا دیا تھا، آپ نے پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ امام صاحب نے کہا جب تک اس چیز کی میں تحقیق نہیں کر لوں گا میں بادشاہ کے دربار میں نہیں جاؤں گا۔ لوگوں نے کہا کہ امام صاحب آپ نمازی حضرات سے پوچھ لیجئے کہ بادشاہ جو ہے وہ جبراً ہم لوگوں کے اوپر ٹیکس لگا رہا ہے۔ امام صاحب اپنے گھر نہیں گئے، ڈائریکٹ بادشاہ کے دربار میں چلے گئے اور بادشاہ کے دربار میں گئے۔ بادشاہ کے درباری پوچھتے امام صاحب کیا ہوا؟ امام نے کہا کہ جاؤ کہہ دو بادشاہ سے کہ عیسی الدین ملنے آیا ہے اس سے۔ جب آتا ہے بادشاہ، پاؤں میں چپل بھی نہیں ہے، اس کے درباری دیکھ کر حیران ہے کہ ایک مولوی کے استقبال کے لیے بادشاہ چپل بھی پاؤں میں نہیں ہے۔ آیا، کہتا ہے امام صاحب کیا ہوا؟ کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تو لوگوں کے اوپر ظلم کر رہا ہے، لوگوں کے اوپر کیوں تو ٹیکس لگا رہا ہے؟ کہا امام صاحب وہ ٹیکس میں نے اپنے لیے نہیں لگایا ہے۔ تو کہا پھر کس لیے لگایا ہے؟ کہا کفار سے جنگ لڑنا ہے امام صاحب، اس لیے میں نے لوگوں کے اوپر ٹیکس لگایا ہے۔ امام کی نظریں جب پڑتی ہے اس کے بادشاہ کے درباری کے اوپر پڑتا ہے کہ درباری سونے اور چاندی میں مشغول ہیں، سونے اور چاندی پہن کر درباری کھڑے ہوئے ہیں۔ امام صاحب نے کہا کہ تم جھوٹ بولتے ہو۔ اب بادشاہوں کی تو عادت ہے کہ جب تک ان کے ہاں میں ہاں کہو تب تک عزت ہے، اور جیسے ان کے خلاف ہوئے تو عزت چھن جانے کے خطرہ۔ کہا کہ بادشاہی کی امور مولویوں کو کیا پتا ہے؟ امام صاحب نے کہا کہ بادشاہی کی امور مولویوں کو کیسے پتا ہے؟ کہا امام صاحب ابھی امام کہہ رہا ہے۔ جب امام نے کہا کہ تو جھوٹ بول رہا ہے تو کہتا ہے ارے مولوی صاحب خزانے کا مالک میں ہوں کہ تم ہو؟ تو کہا نہیں، خزانے کا مالک تو ہے، لیکن تو اس لیے جھوٹ بول رہا ہے اور تو کہتا ہے کہ خزانے میں پیسہ نہیں ہے۔ تیرے یہ جو سپہ سالار ہیں، تیرے یہ جو سپاہی ہیں، تیرے جو یہ درباری ہیں، یہ سونے اور چاندی سے جو جڑے ہوئے ہیں، پہلے اسے تو بازار میں لے کر جا کر بیچ، اور بیچنے کے بعد اگر پیسوں کی کمی پڑے گی تو تم مجھ سے کہنا، میں چندے کا فتویٰ دوں گا اور چندے کا اعلان کروں گا۔ عیسی الدین رحمت اللہ علیہ جب بادشاہ سے یہ الفاظ کہتے ہیں، بادشاہ کہتا ہے نہیں، میں لوگوں کے اوپر ٹیکس لگاؤں گا۔ امام عیسی الدین کہتے ہیں کہ اگر تو لوگوں کے اوپر ٹیکس لگائے گا تو جس مسند پہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہو رہی ہے میں وہاں پر ایک سیکنڈ بھی نہیں رک سکتا ہوں۔ امام جانے لگے اور امام کے پیچھے پورے کے پورے گاؤں جانے لگے۔ جب دیکھتا ہے بادشاہ کی پورے گاؤں کے گاؤں امام کے پیچھے بھاگ گئے تو لیٹر لکھتا اور کہتا ہے بادشاہ کہتا ہے امام صاحب مجھ سے غلطی ہو گیا ہے، آپ مجھے معاف کر دیجئے۔ بادشاہ امام صاحب آپ آج لوٹ آئیے گاؤں میں۔ امام صاحب نظریں آسمان پر اٹھا کر کہتے ہیں اللہ میں اس گاؤں میں اس جگہ پر اے اللہ میں کیسے داخل ہوں؟ اے اللہ جہاں پر ظالم بادشاہ تیرے رعایا کے اوپر، تیرے لوگوں کے اوپر، تیرے بندوں کے اوپر ظلم کر رہا ہے، اے اللہ اس جگہ پہ میں کیسے داخل ہوں؟ جب امام کے دل سے یہ آواز نکلی اللہ رب العالمین نے حکم دیا اے اسرائیل جاؤ اس ظالم اور جابر بادشاہ کے روح کو قبض کر لو جس سے میرا عیسی الدین بندہ ناراض ہے۔ چنانچہ جب وہ آتا ہے امام صاحب دعا کر رہے ہیں
इतने में उसके दरबारी आता, कहता इमाम साहब आप गांव लौट चलो, बादशाह मर गया। इमाम साहब अपने नज़रों को आसमान पर उठाकर कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो ये हमारे असलाफ थे कि किस कदर लोगों को दीन की दावत दिए और दीन के ऊपर किस कदर मजबूत हुए। वल्लजीन आमनु अशद्द हुब्बन लिल्लाह, असल में ये अल्लाह से शदीद तरीके से मोहब्बत किए। और आज हमारी मोहब्बत क्या है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया या अय्युहल्लजीन आमनु ला तुल्हिकुम अमवालुकुम व औलादुकुम, ए ईमान वालों कहीं तुम्हारा माल, तुम्हारा रुपया, तुम्हारा पैसा, तुम्हारे औलाद कहीं तुम्हें अल्लाह के जिक्र से गाफिल न कर दे। आज मुसलमान देखो जो सबसे अहम इबादत नमाज है वो अदा नहीं करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं सोया हुआ था और जिब्रील आए और जिब्रील अलैहिस्सलाम कहते हैं अल्लाह के रसूल, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जहन्नम के सबसे नीचे तह में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक ऐसी खंदक तैयार कर रखी है कि जब वो थोड़ा सांस लेता है तो जहन्नम पनाह पनाह चीख उठती है। अल्लाह के रसूल पूछते हैं कि जिब्रील वो किन लोगों के लिए है? जिब्रील अलैहिस्सलाम जवाब देते हैं अल्लाह के रसूल वो बेनमाजियों के लिए है। आज हम मुसलमान जहन्नम के मनाजिर को सुनते हैं लेकिन यकीन नहीं है। अगर यकीन होता तो आदमी देखो आग में हाथ इसलिए नहीं डालता कि जल जाऊंगा। आग से डरने का हक आग को देता है, सांप से डरने का हक सांप को देता है। उसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा या अय्युहल्लजीना आमनु तकुल्लाह हक्का तुकातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, ए ईमान वालो तुम अल्लाह से डरो जैसा कि उससे डरने का हक है। इंसान हर चीज का हक उसे देता है तो उसी तरीके से अल्लाह से भी डरने का हक है, इंसान उसे दे। चुनांचे हजरत उमर फारूक के दौर में सहाबा इकराम किस कदर दीन इस्लाम पर पैबंद हुए, दीन इस्लाम की मोहब्बत किस कदर उनके दिल में आई। चुनांचे हजरत उमर फारूक का गुलाम अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक का बकरी लेकर तालाब के घाट पर पहुंचता है और वहां अपने बकरी को पानी पिला रहा है। इतने में अंसार के एक शख्स वो भी अपने बकरी को पानी पिला रहा है। उसने हजरत उमर फारूक का गुलाम कहने लगा कि पहले मैं आया हूं, मैं पानी पिलाऊंगा। अंसारी ने कहा कि पहले मैं आया हूं, मैं पानी पिलाऊंगा। दोनों में तू मैं हुई, आपस में लड़ पड़े मुसलमान। या अंसारी ने चीखा या अहलल अंसार, ए अंसारी आओ मेरे मदद के लिए। यहां से इसने चीखा या अहलल मुहाजिर, ए मुहाजिर आओ मेरे मदद के लिए। चुनांचे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में कुरान पढ़ रहे हैं, कुरान की तिलावत कर रहे हैं। एक छोटा सा बच्चा आता है, कहता है अल्लाह के रसूल आप यहाँ कुरान पढ़ रहे हो, वहां तालाब के पास अंसारी और मुहाजिर लड़ चुके हैं। अल्लाह के रसूल अगर थोड़ी देर करोगे तो अल्लाह के रसूल आपस में कत्ल व गारत हो जाएगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान करीम को बंद किए और दौड़ कर पहुंचे कि वो मेरा नबी जो कभी नमाज के लिए नहीं कहा कि तुम दौड़ कर आओ, कहा कि अगर तुम खाना खा रहे हो तो खा लो, जो छूट जाए बाद में अदा करो। लेकिन वो मेरा नबी दौड़ कर गया मुसलमानों को आपस में मिलाने के लिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो चादर अपने जिस्म के ऊपर ओढ़े थे वो एक मस्जिद नबवी के खूंटी से टकरा गई और चादर जमीन पर गिर गई। वो बच्चा पीछे से कहता है अल्लाह के रसूल आप चादर उठा लीजिए। अल्लाह के रसूल कहते हैं अगर चादर उठाऊंगा तो देर हो जाएगी, इतने में कहीं एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का कत्ल न कर दे। चुनांचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तालाब के पास पहुंचते हैं, अंसारियों ने देखा कि वो मेरा नबी जो आज चादर भी उसके पीठ के ऊपर नहीं है, उसके जिस्म के ऊपर चादर भी नहीं है। अंसारी और मुहाजिरीन के बीच में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाकर खड़े हो गए और कहा ए अंसारियों चलाओ तलवारें मेरे ऊपर, ए मुहाजिरीन चलाओ तलवार मेरे ऊपर, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से तुम सबको आपस में भाई भाई बनाया था।
ए अंसारियों, उठाओ तलवार, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गर्दन को कलम कर दो, अगर मैं नहीं रहूंगा मेरे बाद तुम सब आपस में लड़ना। अंसारियों ने देखा कि वो मेरा नबी, कि जिसके जिस्म के ऊपर चादर भी नहीं है। जब देखते हैं अंसारी कहते हैं अल्लाह के रसूल, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, अल्लाह के रसूल मैं आपके ऊपर कैसे तलवार चला सकता हूं। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपस में भाईचारा पेश किए। दोनों अंसार और मुहाजिरीन को आपस में भाईचारगी का दावत दिए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पेड़ के ऊपर पत्थर बांध कर काफिरों को मुसलमान किए। और आज हमारे मौलवी मुर्गा खा खा कर मुसलमानों को काफिर बना रहे हैं। मुसलमानों, होश से नाखून लेने की जरूरत है कि जो हम ये काम कर रहे हैं क्या वो सुन्नत रसूल से साबित है। हमारा शादी ब्याह क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के मुताबिक है, हमें यह देखना चाहिए। क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा लक़द कान फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, हमने अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िंदगी को तुम्हारे लिए आइडियल और मॉडल बना दिया हूँ। तो यहाँ हमारे नबी का तरीका देखना चाहिए। चुनांचे मरसद इब्ने मरसद का वाक़या आता है। मरसद बैठे हुए हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ोहर का नमाज अदा करने के लिए मस्जिद में तशरीफ़ लाए। और मरसद कहते हैं अल्लाह के रसूल, अगर मैं इस्लाम कबूल कर लूँ तो अल्लाह के रसूल क्या मेरे तमाम गुनाह माफ़ हो जाएंगे। अल्लाह के रसूल ने कहा हाँ, इन्नल इस्लाम यहदिमु मा काना क़ब्ला, तुम इस्लाम कबूल कर लो, पिछला तुमने जितना गुनाह किया है ये मेरे साहबी, वो तुम्हारे तमाम गुनाह अल्लाह रब्बुल आलमीन मुआफ़ कर देगा। कहा ठीक है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत किए और बैत करने के बाद जब अजान हुई, सहाबा को देखकर वजू कर रहे मरसद हज़रत मरसद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबा को देख देख कर वजू कर रहे हैं और नबी के पीछे नमाज पढ़े। अभी एक वक्त की नमाज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पढ़े। आज तो हम जिंदगी भर नमाज पढ़ते हैं लेकिन उसका कोई मतलब ही नहीं दिख रहा है। कहा अल्लाह के रसूल, आपके कहने से तो मैं इस्लाम कबूल कर लिया, इस्लाम तो ले आया। अल्लाह के रसूल, अगर इस्लाम लाने के बाद मुझसे गुनाह हो जाए तो? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं मरसद क्या कह रहे हो, इस्लाम लाने के बाद गुनाह हो जाए? कहा इसके मतलब तुमने सच्चे दिल से इस्लाम कबूल नहीं किया है? कहा नहीं अल्लाह के रसूल, मैं सच्चे दिल से इस्लाम कबूल किया हूँ, लेकिन अल्लाह के रसूल अगर इस्लाम लाने के बाद मुझसे गुनाह हो जाए तो? अल्लाह के रसूल ने कहा कि ये मरसद, क्या तूने खालिस दिल से इस्लाम कबूल किया है? कहा अल्लाह के रसूल। कहा क्या तूने खालिस दिल से वजू किया है? कहा अल्लाह के रसूल। कहा मरसद, क्या खालिस दिल से तू मेरे पीछे नमाज पढ़ा है? कहा अल्लाह के रसूल। अल्लाह के रसूल ने कहा कि ए मरसद, अगर तू खालिस दिल से तूने अगर नमाज पढ़ा, वजू किया और कलमे तौहीद का विर्द किया तो ए मरसद जा, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुझे गुनाह की तौफीक ही नहीं देगा। मरसद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल, मैं इस्लाम ले आया हूँ, अल्लाह के रसूल मुझे कोई काम बताओ, कोई बिजनेस बताओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं कि मरसद, इस्लाम लाने से पहले तुम क्या करते थे? कहा अल्लाह के रसूल, मैं चोरी करता था, डाका डालता था, ज़िना करता था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम उन तमाम कामों से तौबा कर लो। ए मरसद, तुम फिर चोरी करो। कहा अल्लाह के रसूल, उसी गुनाह को छोड़ने के लिए तो मैं इस्लाम लाया और आप कहते हो फिर चोरी करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। कहते हैं मेरे भाई, मैं वो चोरी नहीं कह रहा हूं जो तू समझ रहा है। मक्का के अंदर कुछ काफिर तुम्हारे मुसलमान भाइयों को कैदी बना लिए, बंधक बना लिए हैं और तुम चोर हो, तुम ताला तोड़ने में महारत रखते हो, तुम जाओ और अपने मुसलमान भाई को छुड़ा कर मेरे पास लाओ। चुनांचे हज़रत मरसद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पहुंच जाते हैं और पहुंचने के बाद उन्हें जमाने जाहिलियत के अंदर एक अन्नाक नाम की लड़की से मोहब्बत था। मुसलमानों, आज हम मोहब्बत करते हैं, एक सहाबा इकराम की मोहब्बत देखो, उनसे मोहब्बत था। अन्नाक कहती है कि ए मरसद, तुम कहाँ थे इतना दिन? कहा है कि ये अन्नाक,
تو ابھی اپنے نظروں کو پیچھے گھما لے، اس لیے کہ ان نظروں نے، ان آنکھوں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر لیا ہے، اب یہ کسی حرام عورت کے طرف نہیں اٹھ سکتا ہے۔ ہاتھ پکڑتی ہے اور کہتی ہے مرثد کیا ہوا تمہیں؟ ہاتھ پکڑتی ہے، حضرت مرثد ہاتھ پکڑ کر جھڑک دیتے ہیں اور کہتے ہیں انات، ان ہاتھوں نے جناب محمد رسول اللہ کے اوپر بیعت کر لیا ہے، اب یہ کسی حرام عورت کے طرف نہیں اٹھ سکتا ہے۔ وہ انات شور و غل کرنے لگی، کہتی ہے یہ آدمی میرا عزت لوٹ رہا ہے، مجھے بچاؤ۔ چنانچہ حضرت مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جھاڑی میں چھپ جاتے ہیں، اور کافر آئے، انہیں تلاش کیے، ڈھونڈے، نہیں پائے، یہاں تک کہ جب پیشاب کرنے لگے کافر تو حضرت مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ہی پیشاب کیے، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کافروں کے نظروں کے اوپر پردے ڈال دیا تھا۔ پھر حضرت مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیوال کے سہارے چڑھ جاتے ہیں اور مسلمانوں کو چھڑا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھے زمانے جاہلیت کے اندر، اے اللہ کے رسول مجھے ایک اناک نام کی لڑکی سے عشق تھا، محبت تھا، اے اللہ کے رسول کیا میں اس سے شادی کر سکتا ہوں؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ تم کسی زانیہ بدچلن مشرکہ عورت سے تم نکاح نہیں کر سکتے ہو، اے مرثد ابھی تم مومن ہو چکے ہو، تم مومنہ عورت سے شادی کرو۔ اور حضرت زیاد سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ